बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 29 मई 2021 रोज़ हफ्ता 17 शवाल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून पर नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टी वी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है कोरोना वैक्सीन की, बात होने वाली है उम्रा विज़िट और इसके अलावा छुट्टी वालों की और पाकिस्तान के मौजूद लोगों की एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के हवाले से एक और बड़ी अपडेट, और इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स की बात होगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज पहली खबर के साथ। मुअम्मर अफराद के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक दस्तयाब। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत का कहना है कि 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज़ अवेलेबल है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानिब से 10 अप्रैल को जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया था कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए तमाम तारीखें गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी थी। दूसरी खुराक के हवाले से वज़ारत सेहत का कहना था कि वक्त आने पर दूसरी खुराक की नई डेटें जो हैं वो फ़िक्स की जाएंगी। ये फ़ैसला ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वैक्सीन की पहली डोज़ देने की वजह से किया गया था जिन्हें पहली डोज़ नहीं मिली थी। याद रहे, वज़ारत सेहत सऊदी अरब भर में 500 से ज़्यादा सेंटर खोले हुए हैं जहां सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए फ़राहम की जाने वाली वैक्सीन आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा है। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए वज़ारत सेहत एप्लीकेशन तवक्कलना या सेहती एप्लीकेशन पर बुकिंग कराई जाती है, जिसके बाद वक्त मुकर्रर पर पहुँच कर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। सऊदी अरब में कौन सी गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं की जा सकती। सऊदी महकमा कस्टम ने कहा है कि सऊदी अरब में राइट हैंड ड्राइविंग वाली गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी है। ऐसी गाड़ियाँ ख्वाह नवादरात में ही क्यों न शामिल हों, उन्हें दरामद करने की इजाज़त नहीं। वेब न्यूज़ आजल ने महकमा कस्टम की जानिब से एक शहरी के सवाल पर कहा कि कानून के मुताबिक वो गाड़ियाँ जिनकी ड्राइविंग सीट दाएं जानब होती है उन्हें सऊदी अरब में इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं। इस हवाले से कहा गया था कि ऐसी पुरानी गाड़ी जो कि नवादरात में शामिल है मगर उसकी ड्राइविंग सीट दाएं जानब है, उसे भी इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं। वाज़ेह रहे, गाड़ियों की दरामद के कवायद के मुताबिक महकमा कस्टम की जानिब से साल 2016 तक की गाड़ियों को दरामद करने की इजाज़त है जो कि मतलूबा मेयार के मुताबिक तैयार की जाती हैं। मतलूबा मेयार गाड़ियों के मिक्स उनके इंजन और मुमलकत में मुस्तामिल पेट्रोल के मुताबिक तैयार की जाती हैं, उन्हें ही इंपोर्ट किया जा सकता है। सऊदी अरब में गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी गाड़ी की कीमत के हिसाब से 5% जबकि वैट 15% वसूल किया जाता है। ख्याल रहे, सऊदी अरब में लेफ़्ट हैंड ड्राइव वाली गाड़ियाँ चलती हैं और इसी एतबार से जो सड़कें हैं उसका भी निज़ाम बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान, इंडिया समेत बाज़ ममालिक में दाएँ हाथ वाली गाड़ियाँ यानी कि राइट हैंड साइड ड्राइविंग होती है। सऊदी अरब में आने वाले मुसाफरों के सामान पर कस्टम महकमा ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी अरब आने वाले मुसाफरों को एक बार फिर मुतला किया है कि वो खलीजी ममालिक के मुश्तरका कवानीन के मुताबिक अपनी कीमती अशिया के बारे में कस्टम के महकमे को इतला दें। वेब न्यूज़ आजल के मुताबिक महकमा कस्टम के हवाले से मज़ीद कहा है कि खलीजी ममालिक के मुश्तरका कवानीन जो कस्टम के हैं उसके मुताबिक आने वाले मुसाफरों पर यह लाजिम है कि वह अपने साथ लाने वाली चीज़ें जिनकी कीमत 3000 रियाल से ज़्यादा हो उसके बारे में महकमा कस्टम को ज़रूर इतला दें। इसमें जो है सेकंड हैंड चीज़ें शामिल नहीं हैं, वो तमाम चीज़ें जो पैकिंग के अंदर हों और उसकी कीमत 3000 रियाल से ज़्यादा बनती हो तो उनको जो है वो महकमा कस्टम को इतला देना होगी। वरना जो है आपको बताते चलें कि वो मुसाफिर जो अपने कस्टम के सामान के बारे में इतला नहीं देते, सामान बरामद होने पर मजमूई कीमत का 25% जुर्माना आयद होता है और अगर कोई दूसरी दफ़ा यही अमल दोहराता है तो 50% जो है वो कर दिया जाता है जुर्माना। और मुसाफिर के बारे में ये शक हो कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है तो उसका तमाम सामान ज़ब्त करके उसको जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन का इदारा है उसके हवाले कर दिया जाता है। उम्रा या विज़िट पर आने वाले अब इंश्योरेंस में कोरोना का इजाफा करवाएंगे। बीमा कंपनी जो पॉलिसियां हैं उसके तर्जमान आदिल अलैसी का कहना है कि टूरिस्ट और विज़िट वीज़े पर आने वालों की इंश्योरेंस पॉलिसी में कोरोना के इलाज के लिए 12 इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी सर्विसेज पेश करने की जो है वो यकीन दहानी करा दी है। टूरिस्ट और विज़िट वीज़े पर आने वालों की मेडिकल इंश्योरेंस में कोरोना का इलाज शामिल कर लिया गया है ताकि जो पॉलिसी है होल्डर अगर उसको खुदा न खास्ता अगर उसको कोरोना हो जाता है तो उसके तमाम इलाज मुआवजे की सहूलत उसमें शामिल हो। इसके अलावा उनका कहना था कि मरकज़ी बैंक सामा की जानिब से टूरिस्ट और विज़िट वीज़े पर आने वालों को बेहतर अंदाज में सर्विसेज फराहम करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में कोरोना को इलाज को जो है वो शामिल करने की पॉलिसी लाजिम की गई थी। आप इसकी जो लिस्ट है वो इंश्योरेंस कौंसिल की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
बैंकों पर कस्टमर के क्या हकूक़ हैं। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि बैंकों के अकाउंट होल्डर से कि वो मालियाती लेन देन करते वक्त अपने राइट दरियाफ्त करें और उन्हें सामने रखकर मामला तय करें। आदिल वेबसाइट के मुताबिक सामा ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि वो बैंकों के अकाउंट होल्डर के राइट और उसके जो मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। सामा ने बताया कि अकाउंट होल्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके 6 हकूक़ मुकर्रर किए गए हैं। वो ये कि बैंकों के अहलकार तमाम मामलात ईमानदारी और प्रोफेशनल अंजाम से जो अंदाज़ है उसे अंजाम देने के पाबंद हैं। महदूद तालीम और आमदनी या बूढ़े और माजूर अकाउंट होल्डर की ज़रूरतों से मुताबिकत रखने वाली सहूलतें और स्कीम पेश करें। अकाउंट होल्डर की प्राइवेट जो मालूमात है, पर्सनल मालूमात है, उसको सीक्रेट रखें। ये बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक का फ़र्ज़ है कि वो अकाउंट होल्डर के असासों को गबन या धोखा देने वाले अनासर या गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बचाने के लिए कवानीन और ज़वाबित बनाएं। बैंक सर्विसेज और स्कीमों के बारे में तमाम मामलात साफ़ और अंदाज और आसान ज़ुबान में जो है वो पेश की जाए। किसी तरह को झोल नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब जल्द ही टूरिस्ट वीज़े इशू करना शुरू कर देगा। अमरीकी न्यूज़ चैनल ब्लूमबर्ग ने एक सऊदी अहदेदार के हवाले से बताया कि सऊदी अरब गुज़श्ता साल कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल होने वाले टूरिस्ट वीज़ों के जल्द ही दोबारा इजरा के लिए मंसूबे बना रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर अमरीकी न्यूज़ चैनल को बताया कि सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय यूनियन ममालिक के साथ मिलकर एक मुश्तरका प्रोटोकॉल पर सफ़र के लिए सहूलत के लिए काम कर रहा है। गैर मुल्की सियाहों की हौसला अफजाई करना सऊदी अरब की तेल पर इन्हिसार को ख़त्म करने की बुनियाद है। सऊदी अरब चाहता है कि सन 2030 तक GDP में 10% तक जो है वो सियाहत का हिस्सा डाले। शाह फहद पुल से एक हफ्ते में 82,000 अफराद की बहरीन रवानगी। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात का कहना है कि गुज़श्ता 8 दिनों में 82,000 अफराद शाह फहद पुल के ज़रिए बहरीन जा चुके हैं, जबकि इस तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। वेब न्यूज़ आजल ने महकमा जवाज़ात के हवाले से मज़ीद बताया कि सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले शाह फहद पुल पर कस्टम, पासपोर्ट और इमिग्रेशन के काउंटर्स की तादाद में इजाफा किया गया है, जबकि मुसाफिरों की सहूलत के लिए 27 ट्रैक मखसूस किए गए हैं ताकि बहरीन जाने वालों को किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। शाह फहद पुल के ज़रिए बहरीन से आने वालों के लिए भी जो मेडिकल अमूर सेहत की जांच के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। इस बारे में कोरोना वायरस के हवाले से मुकर्ररा SOPs पर भी अमल किया जा रहा है। अमूर सेहत के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात के तहत सऊदियों की बहरीन से आमद के वक़्त PCR की ज़रूरत नहीं। वो लोग जो कोरोना से महफूज हैं उन्हें आइसोलेट नहीं किया जाता, ना ही उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है। बहरीन से आने वाले ऐसे लोग जो कोरोना से महफूज स्टेटस के हामिल नहीं और 18 साल से कम उम्र हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो 7 दिन हाउस आइसोलेशन में गुजारें और छठे दिन अपना PCR टेस्ट करवाएं। 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टेस्ट नहीं चाहिए। सऊदी शहरी की गैर मुल्की बेगम या सऊदी खतून के गैर मुल्की शोहर, उनके साथ आने वाले बच्चे और घरेलू मुलाजमीन के अलावा सफारतकार और उनके अहल खाना के लिए जो है कवायद हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और वह कोरोना से महफूज हैं, उन्हें आइसोलेशन या टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। बहरीन के रास्ते प्राइवेट या कमर्शियल वीज़र या टूरिस्ट वीज़ों के हामिल ऐसे अफराद को ही आने की इजाज़त होगी जिनका स्टेटस कोरोना से महफूज का होगा। ताहम सऊदी अरब आने से पहले 72 घंटे पहले उन्हें PCR पेश करना होगा। ट्रेलर ड्राइवरों को PCR टेस्ट रिपोर्ट पेश करने की ज़रूरत नहीं, उन पर हाउस आइसोलेशन की पाबंदी भी नहीं होगी। 5वीं कैटेगरी में सरकारी शोबों में जिसमें सेहत, नेशनल गार्ड, दिफा, तालीम वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो कोरोना से महफूज स्टेटस के हामिल नहीं। उनके लिए लाजिम है कि वे सऊदी अरब आने के बाद अपने घरों पर आइसोलेट हों और 24 घंटे के अंदर अंदर PCR टेस्ट करवाएं। हाउस आइसोलेशन के 7वें दिन भी PCR टेस्ट करवाना होगा। प्राइवेट शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को भी सऊदी अरब आने के 24 घंटे के अंदर ही PCR टेस्ट कराना होगा। उसके बाद हाउस आइसोलेशन के 7वें रोज़ टेस्ट को दोबारा करवाना ज़रूरी होगा। मल्टीपल या एग्जिट एंट्री वीज़ा फ़ीस की क्या वापसी मुमकिन है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात की जानब से मल्टीपल विजिट एग्जिट रीएंट्री वीज़े की सहूलत गैर मुल्कियों को फराहम की जाती है। मल्टीपल या एग्जिट रीएंट्री खरूजोदा से ऐसे अफराद को सहूलत होती है जो काम की गर्ज से मुसलसल बैरून मुल्क सफ़र करते रहते हैं। ताहम मौजूदा कोरोना के हालात की वजह से बैनुल अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदियाँ होने के बायस ऐसे लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है जो मल्टीपल एग्जिट एंट्री होल्डर थे। मुतअद्दिद बार इस्तेमाल के वीज़ा होल्डर की जानिब से जवाज़ात से पूछा गया, मैंने मल्टीपल वीज़ा लगाया था जो 150 दिन के लिए वैलिड था, मगर मौजूदा कोरोना हालात के बाद सफ़र नहीं कर सका। वीज़ा लिए हुए 30 दिन ही गुजरे हैं। सवाल ये है, अगर वीज़ा कैंसिल कराता हूँ तो जो मैं फ़ीस जमा करवाई है क्या मुझे वापस मिलेगी या वीज़े की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। जवाज़ात ने सवाल के जवाब में कहा कि मल्टीपल वीज़ा जारी होने के बाद उसकी मुद्दत में तब्दीली नहीं कराई जा सकती, अलबत्ता वीज़े को ऑफशोर अकाउंट से कैंसिल किया जा सकता है। ताहम वीज़ा के लिए जमा कराई गई फ़ीस वापस नहीं मिलेगी।
ملے گی جب تک فیس آپ ایک دفعہ جوازات کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور آپ اس کے اگینسٹ ایگزیکٹیونٹی یا کوئی بھی سروسز حاصل کر لیتے ہیں۔ سروس حاصل کرنے کے ساتھ ہی جمع کرے گی فیس جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ سروس حاصل کرنے کے بعد وہ فیس واپس نہیں لی جا سکتی۔ اقامہ کے حوالے سے ایک شخص کا سوال تھا کہ اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، کفیل کیا یہ اختیار ہے کہ وہ خروج نہائی لگوا دے؟ جوازات کی جانب سے سوال کے جواب میں کہا گیا، خروج نہائی کے حوالے سے قانون کے مطابق لازمی ہے کہ جس وقت خروج نہائی لگایا جا رہا ہو اقامہ ویلڈ ہو، پاسپورٹ کی مدت 2 مہینے باقی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے قانون کے مطابق اقامہ کی تجدید کرانا اسپانسر کی ذمہ داری ہے۔ اقامہ کی تجدید میں پہلی بار 500 ریال، دوسری بار 1000 اور تیسری دفعہ ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ خروج نہائی یا خروج عہدہ کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کی مدت باقی ہو۔ سعودی عرب جانے کے خواہش مند 40 سال سے کم عمر کے افراد کو ایسٹرازینیکا ویکسین لگانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر زعیم ضیاء کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب اور دیگر ممالک جانے کے خواہش مند 40 سال سے کم عمر پاکستانیوں کو برطانیہ کی ایسٹرازینیکا ویکسین لگانے کا فیصلہ ہو جائے، تاہم ابھی تک واضح ہدایات ہیں کہ یہ ویکسین صرف 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگائی جا سکتی ہے۔ انفو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے زعیم ضیاء کا کہنا تھا کہ جو 40 سال سے کم عمر افراد کو ایسٹرازینیکا لگانے کے حوالے سے بہت کلیئر ہدایات ہیں جو وزارت صحت کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ ویکسین نہیں لگ سکتی کیونکہ اس کا ابھی سیفٹی ڈیٹا نہیں۔ ڈاکٹر زعیم ضیاء کے مطابق یہ ایک قومی فیصلہ ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ شاید آنے والے دنوں میں اس پر کوئی اور فیصلہ ہو، جب تک نہیں ہوتا ہم قواعد میں نرمی نہیں کر سکتے۔ اس وقت 40 سال سے کم عمر پاکستانیوں کو چین کی سائنو فارم، سائنو ویک اور کین سائنو لگائی جا رہی ہے، جبکہ پرائیویٹ سطح پر روس کی ویکسین سپوتنک 5 بھی ایسے افراد کو لگائی جا رہی ہے۔ ڈی ایچ او اسلام آباد کے مطابق 40 سال سے زائد عمر کے افراد جو سعودی عرب یا دیگر ملکوں کا سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر ایسٹرازینیکا لگوانا چاہیں تو انہیں سینٹر پر یہی ویکسین لگا دی جاتی ہے، تاہم زیادہ مسئلہ تب آتا ہے جب 40 سال سے کم عمر افراد یہ مطالبہ کریں کہ انہیں ایسٹرازینیکا لگائی جائے۔ آج اسپیشل فلائٹس میں وندے بھارت مشن کے تحت صرف 2 فلائٹس ہیں۔ AI1926 ایئر انڈیا کی فلائٹ دلی کے لیے جائے گی 11:10 پر صبح کے وقت، اور جدہ کے لیے کنور سے ایک فلائٹ جائے گی۔ جدہ سے کنور کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1722 دوپہر 3:10 پر روانہ ہوگی۔ پاکستان کے لیے آج اسلام آباد کے لیے 4، لاہور کے لیے 2 اور پشاور کے لیے 1 فلائٹ سکیجول ہے۔ کمپلیٹ سکیجول آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا کے کیسز میں اضافہ۔ کرونا کے سعودی عرب میں 1215 نئے کیسز، 11 اموات۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ جمعۃ المبارک کو 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1215 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 1116 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 11 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 7320 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,195 ہو گئی ہے، جن میں 1355 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سعودی شہری وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، جائزہ رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رومیٹزم اور ہڈیوں کی بیماری کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر ضیاء حسین کا کہنا ہے کہ سعودی شہریوں میں وٹامن ڈی کی کمی کی شرح بڑھ رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر حسین نے کہا کہ اس حوالے سے سعودی عرب میں کئی طرح کے میڈیکل جائزے کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جدہ میں کیا گیا جو سعودی عرب کے ایک میڈیکل میگزین میں شائع ہو چکا ہے۔ جدہ کے طبی جائزے سے جو ایک تلخ حقیقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی شہریوں میں وٹامن ڈی کی کمی کی شرح 95% سے زیادہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں وٹامن ڈی کا اہم کردار ہے۔ وٹامن ڈی انسان کو بیماریوں سے بچانے، بیکٹیریا اور وائرس سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ SOPs کی خلاف ورزیوں پر کئی دکانیں سیل کر دی گئیں۔ جدہ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں نے کورونا SOPs کی 83 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آنے کے بعد 64 تجارتی مراکز کو سیل کر دیا۔ خلاف ورزیوں میں سماجی فاصلے کی پابندی، ماسک کے استعمال میں لاپرواہی اور کسٹمر کا ٹیمپریچر چیک کرنے میں اکتاہٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔